जय हिंद दोस्त, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त तरीक़े से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, बहुत लंबे समय से वीडियो नहीं आ रहा था, तो मैं कुछ कामों में व्यस्त था, इसलिए वीडियो नहीं आ रहा था। अब आज से डेली एक एक वीडियो आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। एशिया महाद्वीप पढ़ रहे थे, तो एशिया महाद्वीप में कुछ देश के बारे में देखे थे। अब चलिए आगे के देश के बारे में देखते हैं। तो चलिए आज देखते हैं मिडिल ईस्ट देशों के बारे में। तो देखिए यहाँ पर इस एरिया में जितना भी ये सब देश आते हैं, इसे हम मिडिल ईस्ट कहते हैं। मिडिल ईस्ट में टोटल 17 देश आते हैं। अब 17 देश के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो तुर्की आता है। तो तुर्की के बारे में देखिए, तुर्की की राजधानी अंकारा है और यहाँ का मुद्रा लीरा है। ठीक है, इसे यूरोप का मरीज भी कहते हैं। यहाँ पर मुस्लिम की बहुलता है, यानी यहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा है। ठीक है, एशिया का प्रवेश द्वार भी तुर्की के भी कहते हैं। देखिए, अगर आप इधर से आते हैं तो यहाँ पर तुर्की पड़ता है और यहीं से एशिया स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए इसको एशिया का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। और देखिए, ये तुर्की जो है एशिया, यूरोप और अफ्रीका का मिलन बिंदु भी है। ये तीनों का मिलन बिंदु तुर्की है। ठीक है, सबसे यहाँ का ऊंची चोटी माउंट अरारत है और माउंट अरारत से ही दजला फरात नदियाँ निकलती है। यहाँ पर अंगोरा जाति है, जहाँ की बकरियाँ विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर अंगोरा एक जाति है जिसकी बकरियाँ विश्व प्रसिद्ध होती है। और देखिए, यहाँ पर काला सागर और मरमरा सागर, बॉस्फोरस जल संधि के बीच काला सागर और मरमरा सागर है। देखिए, अगर यहाँ पर इसको बड़ा करेंगे तो यहाँ पर काला सागर और यहाँ पर मरमरा सागर है। चलिए नेक्स्ट देश के बारे में देखते हैं। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। और ये देखिए, राजनीतिक रूप से यूरोप में आता है। साइप्रस जो है राजनीतिक रूप से यूरोप में आता है, लेकिन भौगोलिक रूप से आप इसको देखेंगे तो ये एशिया में आता है। भौगोलिक रूप से देखेंगे तो एशिया में आता है। चलिए नेक्स्ट देश के बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट देश सीरिया है। देखिए, सीरिया की राजधानी दमिश्क है। यह फ्रांस के अधीन था, पहले इस पर फ्रांस का शासक था। 1946 में ये आज़ाद हुआ। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी यहाँ की हरमन है और यहाँ का प्रमुख बंदरगाह लताकिया है। यहाँ की प्रमुख व्यवसाय कृषि और पशुपालन है सीरिया का। नेक्स्ट देश देखते हैं लेबनान। देखिए, यहीं पर लेबनान है, यहीं पर लेबनान है। तो लेबनान के बारे में देखते हैं। तो देखिए, लेबनान की राजधानी बेरूत है और यहाँ का मुद्रा पाउंड है। ऐसे पूरब का स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं। लेबनान को पूरब का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी माउंट हरमन है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी माउंट हरमन है। चलिए अगला देश देखते हैं, इजराइल। इजराइल एक छोटा सा देश है, तो चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और मुद्रा यहाँ का न्यू शेकेल है और यहाँ की संसद नेसेट है और यहाँ की गुप्तचर संस्था मोसाद है। जैसे भारत में गुप्तचर संस्था आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, ये सब गुप्तचर संस्था है, उसी तरह इजराइल में मोसाद है। ठीक है, और इजराइल की स्थापना 28 मई 1948 ईस्वी को हुआ। ठीक है, और देखिए, इजराइल में ही एक छोटा सा जगह है जिसे फ़िलिस्तीन कहते हैं और फ़िलिस्तीन की राजधानी रम अल्लाह है और फ़िलिस्तीन स्वतंत्रता की मांग कर रहा है कि हम अलग रहेंगे। ठीक है, इजराइल से ये मांग कर रहा है कि हम अलग रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। और देखिए, यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के बेतलेहम में हुआ था। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, कल से लंबा वीडियो आएगा। थैंक यू दोस्त।